समुद्री लुटेरों पर कमांडो एक्शन हो गया है। भारत की बहुत बड़ी जीत हुई है। ये सोमालियाई लुटेरों को जो आप देख रहे हैं, समंदर के लुटेरे, इन समंदर के लुटेरों ने ये छोटी छोटी बोट्स में आते हैं, देख रहे हैं आप, टग बोट्स, इस तरह की बोट्स में आते हैं और एक जहाज जिसमें 15 भारतीय सवार थे, उस जहाज को इन्होंने बंधक बना लिया और बंधक बनाकर पूरे जहाज पर चढ़ गए। लेकिन अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है वो जहाज बताया जा रहा है, इस एमवी लीला नाम है इस जहाज का। इस जहाज पर चढ़े ये, इस जहाज को सोमालियाई लुटेरों ने बंधक बनाया और 15 भारतीयों को भी बंधक बना लिया। भारत सरकार को खबर मिली, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, उसके बाद भारत सरकार को पता चला कि सोमालियाई लुटेरों ने एक जहाज को बंधक बना लिया, उस पर कब्जा कर लिया है, उनके पास बंदूक है। उसके बाद भारत सरकार एक्शन में आई, नेवी एक्शन में आई और भारतीय नेवी ने, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, यह है आईएनएस चेन्नई। इस युद्धपोत को भारतीय नेवी ने फौरन रवाना किया, देख रहे हैं आप, ये आईएनएस चेन्नई जिसे रवाना किया गया भारतीयों को बचाने के लिए। और इस आईएनएस चेन्नई ने उस जहाज को घेर लिया जाकर जिसमें समुद्री लुटेरे मौजूद थे, जिन्होंने 15 भारतीयों को रोक रखा था। और इस पर अगली तस्वीर में दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये वो जहाज है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा, ये वो जहाज है जिस जहाज को रोका गया और उसके बाद भारतीय युद्धपोत पहुंचा है और भारतीय युद्धपोत ने जाकर भारतीयों को आजाद कराया है। अगली तस्वीर में दिखाऊं, ये आप देख रहे हैं, ये भारतीय कमांडोज है, फुल स्क्रीन लीजिए, भारतीय कमांडोज मार्कोस हैं जिन्होंने एक्शन लिया है। ये समंदर में जंग हुई है, समझिए उन लुटेरों के साथ ये जंग हुई है और भारतीय बंधकों को पूरी तरह से सही सलामत हमारे मार्कोस कमांडो ने आजाद करा लिया है। रिपोर्ट देखिए। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं है। मोदी के कमांडो ने बड़ी साजिश को समंदर में ही नाकाम कर दिया। लुटेरों के चंगुल से जहाज और भारतीयों को छुड़ा लिया है। सोमालिया के लुटेरों ने भारत से पंगा लिया था, सोचा था कि समंदर के पानी में वो साजिश कर लेंगे, लेकिन मोदी के मरीन कमांडो काल बनकर पानी में उतर गए। मरीन कमांडो के एक्शन से लुटेरों की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह गई। भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़े तो भारत उसे छोड़ता भी नहीं है। दरअसल पिछले कुछ समय से समुद्री लुटेरों का आतंक चरम पर है। इन लुटेरों ने कई बार भारतीय क्रू मेंबर्स पर हमले किए। लुटेरों की इन हरकतों के बाद अब भारत का धैर्य जवाब दे गया और अब भारत ने अपनी ताकत दिखा दी है। भाई अब आपको बताऊं कहां बंधक बनाया गया है, किस जगह पर रोका गया था और उसके बाद कैसे पूरा ऑपरेशन चला। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये ब्राजील से ये जहाज जा रहा था बहरीन, ये ऊपर नजर आ रहा है आपको बहरीन, ये ब्राजील से बहरीन जा रहा था और देखिए सोमालिया में रोक लिया गया, अरब सागर में इस जहाज को रोक लिया गया, इस जगह पर रोका गया। भारत को खबर मिली, भारत ने अपना युद्धपोत देखिए अरब सागर में भेजा और उसके बाद इस युद्धपोत में मार्कोस कमांडो थे जिन्होंने उस जहाज पर वो कूदे और उसके बाद पूरा ऑपरेशन चलाया गया। ये जो ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन में भारतीयों को आजाद कराया गया है। ये आज एक बड़ी जीत है। उन कमांडोज से मैं आपका तारुफ कराने जा रहा हूं जो कमांडोज दरअसल समुद्री लुटेरों से लड़े हैं। ये है वो मार्कोस कमांडोज। ये वो तस्वीर बताई जा रही है, ये वो तस्वीर है जो उस जगह पर ली गई है। देखिए जरा, ये मार्कोस कमांडोज जब उस शिप पर उतरे हैं और उसके बाद सोमालियाई लुटेरों को खदेड़ा है और इसमें भारतीयों को पूरी तरह से सुरक्षित बचा लिया गया है। आपको बताऊं कैसे हुआ ये पूरा ऑपरेशन। भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि समंदर में खदेड़ दिया है। पिछले दिनों आपने देखा होगा हूती विद्रोहियों से भारतीयों ने लोहा लिया था। अब दिखाने जा रहा हूं मैं आपको ये ऑपरेशन कैसे अंजाम दिया गया। देख रहे हैं आप, ये आप देख रहे हैं समुद्री लुटेरों ने जिस जहाज पर कब्जा किया और इस जहाज पर देखिए भारत ने उसके बाद अपने मार्कोस कमांडो उतारे हैं और ऑपरेशन चला है। अरब सागर में जहाज का हाईजैक हुआ था। दरअसल अरब सागर के सोमालिया तट पर घटना हुई। इस जहाज में 15 भारतीय क्रू मेंबर सवार हैं। खबर है कि इस पर समुद्री लुटेरों ने हमला बोला। सोमालियाई लुटेरों के इस दल में 5-6 लोग शामिल थे, यानी 5-6 लोगों ने बंधक बनाया। जहाज को हाईजैक करने वाले दल को पता नहीं चला कि किसने बंधक बनाया। और लाइबेरिया के फ्लैग वाले इस जहाज का नाम लीला नॉर्फॉक है।
मालवाहक जहाज ब्राजील से बहरीन के लिए रवाना हुआ था। यह जहाज 11 जनवरी को लोकेशन पर पहुंचने वाला था। लुटेरों के इस हमले के बाद फौरन सरकार एक्शन में आ गई। नौसेना का ये जो आप देख रहे हैं, नौसेना का आईएनएस चेन्नई लोकेशन पर भेजा गया। नौसेना ने ऑपरेशन शुरू किया। लुटेरों को जहाज छोड़ने की चेतावनी दी गई और ऐसा नहीं करने पर अंजाम भुगतने को कहा गया। नौसेना के मरीन कमांडो जहाज पर एक्शन ले चुके हैं। मार्कोस कमांडो ने ऑपरेशन खत्म किया कामयाबी के साथ। भारत को इस हमले की सूचना ब्रिटिश सरकार से मिली थी और जहाज ने ब्रिटेन के मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस पोर्टल पर संदेश भेजा था, जिसमें कहा था कि शाम को 5 से 6 लोग हथियारों के साथ जहाज पर उतरे हैं, जिसके बाद मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट को रवाना किया गया। फौरन एयरक्राफ्ट ने कार्गो जहाज के क्रू मेंबर से संपर्क किया। खबर है कि पूरा क्रू सुरक्षित है। 15 भारतीय पूरी तरह से सुरक्षित बचा लिए गए हैं। एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं, ये मार्कोस है। ये मार्कोस कमांडो को क्रेडिट जाता है। किस तरह से मार्कोस कमांडो ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये कमांडोज बहुत खास हैं। इससे पहले भी इनकी चर्चा कई ऑपरेशंस पर हो चुकी है, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, जब मार्कोस कमांडो को इस जीत का क्रेडिट जाता है, 15 भारतीयों को सुरक्षित बचा कर लाने का श्रेय जाता है, तो मार्कोस कमांडो के बारे में आपको बताते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत चुनिंदा ये हमारे जवान हैं जो बहुत कड़ी परीक्षा से गुजरने के बाद मार्कोस कमांडो बनते हैं। ये है मार्कोस कमांडो, आप देख रहे हैं। मार्कोस एक कमांडो फोर्स है जिसे मरीन कमांडो भी कहते हैं। मार्कोस नौसेना का कमांडो फोर्स है। वैसे मार्कोस कमांडो दुनिया में टॉप लिस्ट में है। इसे दुनिया के सभी हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। मार्कोस निश्चित समय में ऑपरेशन को पूरा करता है। इसे मॉडर्न कमांडो का बेहतरीन जत्था माना जाता है। इसकी गिनती दुनिया के सबसे घातक फोर्स में होती है। पानी, जमीन, आसमान तीनों जगह ये ऑपरेशन करता है। समुद्र की सतह से 55 मीटर नीचे भी ऑपरेशन करता है। समुद्र के भीतर कई मिनट ये बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं। करगिल की लड़ाई में भी मार्कोस ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। इसमें 20 साल से कम उम्र के युवाओं को रखा जाता है, जिनकी उम्र 20 साल से कम हो। 1000 सेना के जवानों में कोई एक मार्कोस कमांडो बनता है। आवेदकों को पहले 3 दिन शारीरिक फिटनेस पास करना होता है। शारीरिक फिटनेस पास होने पर क्वालिफाइंग एग्जाम होता है। मार्कोस कमांडो का गठन 1987 में हुआ। शुरुआत में समुद्री विशेष बल के नाम से भी इन्हें जाना जाता था और फिर इन्हें समुद्री कमांडो बल के नाम से जाना जाने लगा। इन्हें समुद्री लुटेरों के खिलाफ ऑपरेशन के लिए बनाया गया। मार्कोस कमांडो को मौत का दूसरा नाम भी कहते हैं। यह है इनकी खासियत। आइए अब मैं आपको बताऊं, मार्कोस ने सोमालियाई लुटेरों को खदेड़ दिया, लेकिन ये सोमालियाई लुटेरे हैं कौन? अब तक आपने हुती विद्रोहियों का नाम सुना था जो यमन में थे। ये है सोमालियाई लुटेरे, देख रहे हैं। इस तरह से आते हैं, जहाज पर कब्जा करते हैं, सब माल लूटते हैं या फिर वसूली करते हैं देशों से कि हमने तुम्हारा जहाज बंधक बना रखा है, हमें पैसा दो। अगली तस्वीर दिखाऊं मैं आपको, ये है दूसरी तस्वीर। ये समंदर में घूमते रहते हैं, अरब सागर में। अब मैं आपको बताता हूं सोमालिया है कहां पे। सोमालिया जिस जगह पर है, वहां से जो भी जहाज गुजरता है, ये समुद्री लुटेरे उस जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। देखिए कब्जा क्यों करते हैं, देख रहे हैं। ये सोमालिया आपको नजर आ रहा है और वो भारत आपको नजर आ रहा है। अरब सागर में ये लुटेरे जो है सोमालियाई डकैत घूमते हैं। ये सोमालिया के साथ दिक्कत क्या है आपको बताऊं। सोमालिया में बड़ी तादाद में मछलियां मिलती हैं। 1990 तक सोमालिया की अर्थव्यवस्था मछलियों से ही चलती थी। तब सोमालिया के आसपास समुद्री लुटेरों का डर नहीं था। सोमालिया के ज्यादातर लोग मछली का व्यापार करते थे। 3 दशक पहले हुआ क्या कि सोमालिया में गृह युद्ध हुआ पड़ा। गृह युद्ध में सरकार नहीं रही, नौसेना अब इनकी खत्म हो गई, नेवी खत्म हो गई। तो उसके बाद क्या हुआ, लोगों ने हथियार उठा लिए। अब इनकी नेवी नहीं है, तो इस समंदर में आकर बड़े बड़े जहाज खुद ही मछली पकड़ने का काम करते हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो करती हैं। तो ये क्या करते हैं, ये समुद्री लुटेरे बन गए। मालवाहक जहाजों को लूटने लगे, क्योंकि जहाजों का बड़ा बेड़ा सोमालिया से होकर गुजरता। आप देखिए, किसी को भी व्यापार करना है वो इसी रूट से गुजरेगा। और अरब सागर देख रहे हैं आप, सोमालिया से ऊपर जाने के लिए यूरोप का रास्ता है। यहां भी ऊपर जाने में यहां भी ये रोकते हैं बीच में। जहाजों को लूटने की एवज में ये लोग फिरौती वसूलने लगे, क्योंकि फिरौती देकर जहाज छुड़ाना देशों के लिए ज्यादा मुफीद है। इनका धंधा चल निकला, देशों को ये सौदा सस्ता लगने लगा, वरना घूमकर रूट लंबा पड़ेगा, पैसा भी ज्यादा लगेगा, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने पर भी ज्यादा खर्च आएगा। अगर रास्ता बदलकर माल भेजा तो महंगा पड़ेगा। 2005 तक धंधा बड़ा हो गया, समुद्री लुटेरों का स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। लोग इस स्टॉक एक्सचेंज में निवेश करने लगे।
मतलब समुद्री लुटेरों के अभियान को फंडिंग होने लगी है, बदले में लूटी हुई रकम का एक बड़ा हिस्सा मिलने लगा है। इस तरह से धंधा अब उद्योग का रूप ले चुका है।